हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके सामाजिक की जो किताब है भूगोल, उसके 6 के 6 पार्टों के कंप्लीट एकदम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में। ठीक है ना। इसमें 6 के 6 पार्ट आपको कंटिन्यू मिलेंगे और फटाफट से इनके सोल्यूशन देखते हुए चलेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना। बाकी आपके इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इन सभी के हिंदी हो गया, संस्कृत, इन सभी के इंपॉर्टेंट पेपर्स जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबके सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपने। हम जो अपना पहला पार्ट है पहला वो है भारत आकार और स्थिति। इससे सवाल पूछे जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो हम कहेंगे ये गुजरती है अपने मध्य प्रदेश से। सेकंड है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर पूछा तो पूर्वी देशांतर आप कहेंगे अपने 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी। ठीक है। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो सभी जो अपने राज्य हैं इनकी सीमा किस देश से लगती है? तो देश का नाम बताना है। तो इसमें हम कहेंगे बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से। ठीक है ना। अगला देखिए, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है हमसे तो भारत का 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां। 6 देश बड़े हैं भारत से। ठीक है ना। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। तो ये स्थित है अपने दक्षिण में। ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह के बारे में देखते हैं। भारत डैश गोलार्ध में स्थित है। कौन से? उत्तरी गोलार्ध में। इधर क्या लिख देंगे हम? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक क्षेत्रफल में 6 देश बड़े हैं। कितने देश बड़े हैं? 6 देश बड़े हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत क्या है? नवीन, क्या लिखेंगे? नवीन वलित है। वलित, नवीन वलित है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला देखिए, भारत में डैश और डैश केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। ठीक है ना। तो ये अभी थोड़े से चेंज हुए हैं। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरने हैं। ठीक है ना। तो अपने केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। और राज्य कितने हैं अपने? 28 राज्य हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रतिशत है? तो ये 2.4%, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये अपने है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। ठीक है ना। 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री सीमा है वो है आपके 7,516 किलोमीटर। ठीक है ना। याद रखिएगा। ठीक है। फिर अगला पूछा है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम बताना है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है। भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम, जो भारत की पूर्व दिशा में है, तो आप जानते हैं भारतीय इस प्रकार से है। तो ये अपने इधर होता है अरब सागर, इधर होता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना। तो पूर्व सागर में कौन सी हुई? अपने बंगाल की खाड़ी, पूर्व दिशा में। ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी कर देंगे। अगला पूछा है कर्क रेखा किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है? ये हमसे पूछा है किन 2 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जिनसे गुजरती है उनके नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है। ऊपर बात भी कर चुके हैं हम। ठीक है ना। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? ठीक है ना। कितने घंटे का अंतर है? तो आप कहेंगे 2 घंटे का अंतर है। कितने? 2 घंटे का अंतर। ठीक है ना। और कर्क रेखा अगर किन राज्यों से गुजरती है, राज्यों का नाम लिखना है। और कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप कहोगे 7 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना। आपको नाम बताने हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम। यहाँ पे द्वीप कौन से? ये तो बहुत ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है। एक तो लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है। अगला देखते हैं जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख और 32.8 लाख किलोमीटर है क्या? आपने कहा बिल्कुल सही बात है। ठीक है। फिर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है क्या? असत्य है। ठीक है ना। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कमी हुई है क्या? सही बात है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्या भारत का? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है क्या? ये असत्य है। ठीक है ना। असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको मिलान करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। मिलान करना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हम किससे मिलाएंगे? ये मिलाएंगे अपने अरब सागर से। ठीक है ना।
तो हो गया अरब सागर। अगला देखिए साढ़े ये इससे नहीं, इससे मिलेंगे ना, ठीक है, मानक याम्योतर, ठीक है ना। अगला देखिए स्वेज नहर, तो स्वेज नहर के बारे में ये फैक्ट है, ठीक है ना, 1869, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हम मिलान करेंगे अपने बंगाल की खाड़ी से, ठीक है ना। फिर है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप हो जाएगा अरब सागर, ठीक है। फिर भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, तो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा में कौन आ रहा है उसके बारे में हमसे पूछा है, तो पाकिस्तान, हम जानते हैं अपना पड़ोसी, ठीक है ना। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, तो ये बहुत आसान है, एक ही बचा है पीछे, ठीक है ना। इस प्रकार से मिलान करेंगे। फिर ये क्वेश्चन है जो आपको मैप में प्रदर्शित करने के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मैप के लिए भी वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए भारत का भौतिक स्वरूप। अब ध्यान रखिए जो ऊपर हमने क्वेश्चन बात किया ना, हो सकता है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी दे दिए जाएं जिनको आपको बड़ा चढ़ा के लिखना पड़े, ठीक है। हम बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर जो है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है ना। अब इसके बारे में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा हमसे। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या आप असही कर दोगे। सेकंड देखिए, सेकंड है उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को, देखिए निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को पूछा गया तो आप कहोगे दून घाटी कहा जाता है उसको। ये कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। हिमालय की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? हिमालय की पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और भारत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम बताना है। तो सबसे ऊंची चोटी आप क्या कहोगे? इसमें क्या होगा? सब में पहला ऑप्शन करेक्ट करना है, ठीक है ना। क्या है? अन्नाईमुड़ी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको खाली जगह भरनी है। विश्व का सर्वोच्च शिखर, पर्वत शिखर है, उसका नाम क्या है? हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट। बच्चे को पता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। शिमला, मैसूरी, नैनीताल कैसे नगर हैं? तो पर्यटन नगर है, घूमने के लिए लोग जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो ये होगा उत्तरी मैदान। कौन सा है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये बचपन से सामान्य ज्ञान में पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में जब होते थे ना तब से, तो क्या कहेंगे आप? चिल्का, ठीक है ना। अगला देखिए, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल से हुआ है। किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियां होती है एक टाइप की, ठीक है ना, प्रवाल से हुआ है। अगला देखते हैं जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं उसको, प्रायद्वीप, ठीक है ना, प्रायद्वीप कहा जाता है उसे। अगला देखिए, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी पूछी अपने मरुस्थल की, वो भी तो लूणी नदी है। कौन सी? लूणी नदी, ठीक है, मरुस्थल में चलने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब, ठीक है ना, पंजाब कहेंगे। अगला देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में है? तो ये महान हिमालय जिस भाग को कहा जाता है उसमें है, ठीक है ना, महान हिमालय, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य, कहा जाता है, ठीक है ना। अब सवाल घुमा के ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक, ठीक है। 2 आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये भी, ठीक है। अगला देखिए, नम एवं दलदल क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। दक्षिणी का पठार और त्रिभुजाकार भूभाग जो होता है, क्या बोला कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, दक्षिण का पठार, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, सत्य, ठीक है। फिर बोला है कि उड़गम मंडलम जो जिसे कोडी का नाल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है क्या? आप कहेंगे नहीं, असत्य, ठीक है। अब मिलान वाले क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। मिलान वाले में क्या पूछा? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के लिए सही कौन सा विकल्प बैठ रहा है? इसकी लंबाई ऊंचाई ये दे रखी है 8,848 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा, कंचनजंगा की खासियत क्या है? कंचनजंगा की खासियत है कि वो, एक बार छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं किससे मिलेगा, ठीक है। फिर है माजुली, माजुली किससे मिलान करना है? तो माजुली के लिए कौन सा फैक्ट सही बैठेगा? तो माजुली के लिए सही फैक्ट बैठेगा नदी द्वीप, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। बरखान, बरखान क्या होते हैं? बहुत ईजी है ये तो, बरखान, ठीक है ना। बरखान होते हैं बालू रेत के टीले, ठीक है।
सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी के लिए अभी हमने एक फैक्ट ऊपर पढ़ा था सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, तो सक्रिय ज्वालामुखी का मिलान कर देंगे हम अपने बैरन द्वीप से, ठीक है ना। दक्षिण का पठार, दक्षिण पठार कौन सा बोलेंगे, तो दक्षिण का पठार होगा अपने उत्तर कचार पहाड़ी, ठीक है। अब कंचनजंगा कौन, ये भारत, ठीक है ना, इससे मिलान कर देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार ये मिलान है। फिर इसके जो आपसे 3-3 नंबर के सवाल पूछेंगे, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। खादर बांगर में अंतर हो गया, ठीक है ना, इस टाइप के, ठीक है ना। मरुस्थल को समझाइए, फिर इसके मुख्य कारण बताइए, विस्तार कहाँ से हैं, प्रवाल से आप क्या समझते हैं, खादर और बांगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नवीन जलोढ़ वाली मिट्टी के बारे में ऐसा है, ठीक है ना, तो आप क्या समझते हैं, फिर से यही घुमा के पूछा है। दक्षिण के पठार का पूछ लिया है, ठीक है ना। भौतिक प्रदेशों में कितने बांटा है, सचित्र वर्णन, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपने तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या बोला है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी है, कौन सी नदी है, तो कौन सी, अमेजन, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पूछा ना, अमेजन नदी, ठीक है ना। अगला देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है, अंत में निर्मित क्या करती है, नदी अगर अपने लास्ट मार्ग में क्या निर्मित करती है ये पूछा है, तो वो डेल्टा बनाती है जिसे ज्वार नद मुख कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में एक नाम हो जाता है जिसे क्या कहेंगे हम, सागम्पो, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के डैश राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, कौन से राज्य में, तो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे नर्मदा, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात, तो ये है जोंग, कौन सा है, जोंग, याद रखना, ठीक है ना। अगला देखिए, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कट कर प्रवेश सीधे प्रवाहित होती हैं, तब खाली जगह निर्माण करती है, किसका, तो आप कहोगे गोखुर का निर्माण करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आप भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वुलर झील। चिल्का झील जो थी खारे पानी की थी और वुलर जो है वो अपने मीठे पानी की है, ठीक है ना। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना, क्या कहते हैं बांग्लादेशी, जमुना कहते हैं इसको, ठीक है ना, जमुना नदी, ठीक है। अगला प्रश्न जिसका एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपके कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं हम, तो वो है अपने गोदावरी, कौन है, गोदावरी नदी को। अगला देखिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन हुआ कब, ये 1960 में हुआ था, कब हुआ था, 1960 में, ठीक है ना, याद रखना। अगला देखिए, फिर पूछा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताइए, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना उसका नाम बताना है, तो आप कहोगे एक छोड़ दिया ना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम बताइए, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अपने अमरकंटक, ठीक है ना, अमरकंटक, ठीक है ना। अमरकंटक से क्या निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम, सुंदरवन डेल्टा, ये तो सबको पता है, ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो आप कहोगे सतपुड़ा, कहाँ से, सतपुड़ा, ठीक है सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झील किसे कहते हैं। अब ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, झील किसे कहते हैं, तो झील के बारे में आप जानते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे बड़े आकार में पानी इकट्ठा होता है उसे झील कहते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। अगला देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, गंगा नदी की लंबाई, तो ये लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना, सॉरी 2500 किलोमीटर के आसपास है, 2500 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। फिर अगला पूछा है, गंगा नदी एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, तो एक्शन प्लान गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए 1885 में सरकार ने स्टार्ट किया था, ठीक है। देवप्रयाग में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है, देवप्रयाग में गंगा नदी से मिलती है अपनी अलकनंदा, कौन सी, अलकनंदा मिलती है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सत्य असत्य आपको फिल करना है, ठीक है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं,
क्या सत्य है? तो आप कहोगे सत्य बात है। भारतीय अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है, असत्य, गलत बात है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 है क्या? अगर औसत ऊंचाई बोले तो हमको तो एग्जैक्ट पता है, ठीक है ना, तो ये 8000 नहीं, इसमें हम बोलेंगे असत्य, ठीक है ना। औसत ऊंचाई 8000 नहीं निकलेगी, कहीं ज़्यादा ऊंचाई, कहीं तो बहुत ही कम है, ठीक है ना। अगला देखिए, ग नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है क्या? तो आप कहेंगे सत्य, बिल्कुल सही है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल कैरियोलिस कहा जाता है क्या आभासी बल को? तो आप कहेंगे सत्य, बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पेन गंगा गंगा नदी की सहायक नदी है क्या? तो आप कहेंगे असत्य, ठीक है, नाम मिलने से सहायक नदी नहीं होती, ठीक है ना। जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती है क्या? जेट धाराएं, तो आप कहेंगे नहीं, असत्य, ठीक है। फिर बोला अल नीनो जो है, अल नीनो जो है स्पेनिश शब्द है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल स्पेनिश ही है ये, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो राक्षस ताल झील से हुआ है क्या? तो आप कहेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल वहां से नहीं हुआ, ठीक है, असत्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सिंधु नदी के मुख्य 5 सहायक नदियां हैं क्या? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मिलान। तो देखिए पहला क्या है, हिमालय। तो हिमालय के लिए सही ऑप्शन कौन सा बैठता है? तो आप कहोगे हिमालय के अंदर ये जो नदियां ये हैं, ठीक है ना, सिंधु, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, मिला दिया। अगला देखिए पूछा है कि गंगा नदी को गंगोत्री या भागीरथी भी कहा जाता है, ठीक है। और सिंधु जल समझौता, तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? उसकी डेट अभी हमने बात की, ठीक है ना। तो सिंधु जल समझौता है वो हुआ था आपने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में फैक्ट क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसे बांग्लादेश में सागम्पो कहा जाता है, ठीक है, अभी हमने बात की इसके बारे में। दक्षिणी गंगा के बारे में कौन से फैक्ट एकदम सही होगा? तो आप कहोगे दक्षिणी गंगा के बारे में हम बात करेंगे, एक तो अपने गंगा नदी एक्शन प्लान है, तो ये तो हो जाएगा ये डेट वाला, और इसको मिला लेंगे हम गोदावरी नदी से, ठीक है ना, इस प्रकार मिलान कर लेंगे। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिएगा, इनको एक बार एग्जाम से पहले पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, ठीक है ना। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना को समझाइए, ठीक है ना। तो इसका तो बंगाल का अशोक, कोसी नदी, ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इजी प्रश्न है, ठीक है ना, आसानी से आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है ना, इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। जलवायु में जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा हमसे, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन से वर्ड से? अरबी, फारसी, ग्रीक या लैटिन? तो आप कहोगे ये एक अरबी शब्द है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन मिस है, ठीक है ना, छोड़ो। अगला देखो, उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं क्या? हमसे पूछा है कि उत्तर पश्चिम से जो धाराएं आती हैं उनके कारण चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न होते हैं क्या? तो हम कहेंगे इसके अंदर ठंडी हवा के विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा? ठंडी, ठीक है ना। अगला देखिए, अल नीनो जल धारा है कैसी? एक ठंडी जल धारा है। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है, गर्मियां जब पड़ती है उसका एक प्रभावी लक्षण क्या है कि इसमें लू चलेगी, ठीक है ना। अगला देखिए, खाली जगहों के अंदर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हम जानते हैं भारत के अंदर है अपने चेरापूंजी में मानसिन राम, ठीक है ना, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला पूछा हमसे कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं, ठीक है ना, लू कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट भारत के खालजग क्षेत्र में बनते हैं, कौन से क्षेत्र में बनते हैं? तो ये जो चीजें हैं अपने कहाँ बनती है भारत में विशेष तौर से, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। चलिए, मानसूनी पवनों की औसत जो गति होती है, जो मानसूनी पवन चलते हैं उसकी लगभग गति कितनी होगी? तो आप बोल दोगे लगभग 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, विश्व में अधिकांशतः मरुस्थल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है ना। कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय। फिर 1 नंबर वाले सवालों पे आते हैं, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में जलवायु कैसी होती है? भारत में मानसूनी जलवायु है जिसके कारण समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। फिर हमसे पूछा है कि स्टेलेग्माइट क्या है, ठीक है ना।
तो हल्का सा बता देता हूँ, आप बाकी पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या होता है कि काष्ठ स्थल कृतियाँ जो होती है धरातल से छत की ओर जाती हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। और ऐसे कैसे जो अपने होता है कि स्टेलेक्टाइट, ये क्या होता है, तो ये छत से धरातल की ओर, कहने का मतलब ये होती है, ये अपने होती है धरातल से छत की ओर, और ये जो होता है अपने सेकंड नंबर वाला, ये क्या है, स्टेलेक्टाइट, ये होता है अपने छत से जमीन की ओर, ठीक है ना, धरातल की ओर, ये याद रखना। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक शीत महीनों के नाम लिखिए, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, दिसंबर और जनवरी है, और तो क्या है, ठीक है ना। गारो, खासी और जांतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो विशेष तौर से मेघालय में। कहाँ है, मेघालय में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जिसमें आपको एक एक नंबर के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना, जिसमें अभी तो आपको सत्य असत्य वाले करने हैं। सत्य असत्य में क्या, पहला, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, सत्य बात है, ठीक है ना। हिमालय की औसत ऊंचाई ये है क्या, तो हमने अभी बात की, नहीं ये नहीं है, 8000, ठीक है ना। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान जो लगभग 42 डिग्री तक चला जाता है, नहीं, गलत बात। भारत के उत्तरी भाग में फरवरी सबसे ठंडा महीना होता है क्या, भारत के उत्तरी भाग में पूछा है, ठंडा होता है क्या, नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। फिर दिसंबर जनवरी में भारत के पूर्वी तट पर चेन्नई का तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। और ये जो वर्ड है अल नीनो, स्पेनिश है क्या, बिल्कुल है, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जो बारिश वाली जगह है वो कौन सी है, तो हमने अभी बात की, वो है अपने मॉनसून राम, ठीक है ना। अल नीनो, अल नीनो क्या है, तो ये एक स्पेनिश वर्ड है, लेकिन इसको अभी किससे मिलाएंगे, तो देखिए पढ़िए एक बार, क्या होता है अल नीनो, गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है अल नीनो, ठीक है। गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र अल नीनो कहलाता है, ये एक स्पेनिश वर्ड है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसका मिलान करेंगे हम। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहने का मतलब हो गया कि आपको वो जगह ढूंढनी जहाँ पे रहता है, तो ये कर देंगे हम उष्ण, एक बार इसको छोड़ते हैं, घ को देखते हैं ना। मानसून प्रस्फोटन, मानसून प्रस्फोटन, तो ये हो जाएगा अपने सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होना, प्रस्फोटन मतलब अचानक से ज़्यादा हो जाना कोई, है ना। भारत में सबसे पहली वर्षा जो होती है उसे क्या कहा जाता है, भारत में सबसे पहली वर्षा, तो वो होती हैं अपने कहाँ से होती हैं, तो द्वीप समूह से होती हैं, ठीक है ना, यही पूछा। एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया क्या है, मानसून की वाप से एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब अपना ये जो बचा है ना, इसको हम कर देंगे ठंडी जलधारा, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ग्रीष्म ऋतु में अंतर, मतलब इसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी नहीं, ठीक है। बाकी जो बुक्स हैं उन सभी के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने 5वां पार्ट, ठीक है ना, वो देखते हैं क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ये मान के चलिएगा आपको। भारत में प्रजातीय पौधे पाए जाते हैं, लगभग भारत में कितने प्रजातीय पौधे पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे 47,000 के आसपास। शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पठारों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य में पाए जाते हैं, कौन से राज्य में सबसे अधिक वन होते हैं, तो मिजोरम में सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है साहब, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार वनों का कुल प्रतिशत, 2011 की जनगणना तब हुई ना, उसके बाद अभी जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन वनों का प्रतिशत आपको बताना है, तो वो लगभग है 20.05%। फिर आपको खाली जगह भरनी है, ठीक है ना, जिसमें भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं ये पूछी संख्या, तो 103 है, ठीक है ना। विश्व में प्रमुख डैश जैव विविधता वाले क्षेत्र, पूरी दुनिया में जैव विविधता वाले प्रमुख है ना, वो है 12, कितने हैं, 12 जगह हैं टोटल, ठीक है ना। अगला पूछा हमसे कि पर्वतों की ढलानों पर जहाँ गहरी परत वाली मुद्रा हैं वहाँ डैश वन पाए जाते हैं, वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे होते हैं अपने शंकुधारी वन, शंकुधारी वन, किस प्रकार के वन होंगे, शंकुधारी वन। भारत में नेशनल पार्क हैं कितने, तो नेशनल पार्क 92 नेशनल पार्क है अपने इंडिया में, ठीक है। सिंकोना
महत्व के वृक्ष है, सिनकोना है व्यापारिक महत्व का, कहने का मतलब इसका व्यापारिक महत्व है, ठीक है ना, व्यापारिक महत्व। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व में घड़ियाल केवल खाली जगह देश में मिलते हैं, तो घड़ियाल सिर्फ भारत में ही मिलते हैं अपने घड़ियाल, ठीक, और कहीं घड़ियाल नहीं पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में कैसे वन पाए जाते हैं, तो सुंदरवन डेल्टा में अपने सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया है सुंदरवन, ठीक है ना, सुंदरी वन। ठीक है, अगला है सर्पगंधा का उपयोग हर जगह में होता है, तो सर्पगंधा जानते हो, नाम से ही पता लग रहा है, सर्पगंधा है मतलब औषधि, ठीक है ना, औषधीय उपयोग होते हैं, ठीक है ना, ये लिखना औषधीय उपयोग। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक पादप है कौन सा, तो एक पादप हमने दिया रखा है कियांग, क्या है कियांग, याद रखना इस नाम को कियांग, ठीक है ना। अगला प्रश्न है तिब्बती जंगली गधों को कहा जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अगला देखते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। आपसे पूछा है किन्हीं दो घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम, तो आप कहोगे एक गुज्जर और एक बकरवाल, क्या, गुज्जर और एक बकरवाल, ठीक है ना, ये याद रखना, गुज्जर और बकरवाल। फिर है रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रॉयल जो बंगाल टाइगर है ये पाए जाते हैं मैनग्रोव वन में, कौन से, मैनग्रोव वन में, ठीक है ना। अगला देखिए भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1972 में, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, ठीक है ना। उस देश का नाम लिखिए जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो वो भारत है साहब, ठीक है। अगला पूछा हमसे कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो ये 1985 को, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, ठीक है ना। भारत में एकमात्र लवण जल वाली झील कौन सी है, तो सांबर झील, ठीक है ना, राजस्थान में कौन सी, सांबर झील जो खारे पानी की झील है, ठीक है ना, सांबर। अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं, तो स्वतः उगने वाली वनस्पति जो लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप से दूर रहती हैं उसे हम कहते हैं अक्षित वनस्पति, कहने का मतलब अपने आप उगती है, मानवीय हस्तक्षेप इसमें होता नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो इनमें कौन से वन होते हैं, सुंदर वन, कौन से वन होते हैं, सुंदर वन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट और सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, तो इसमें एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देना आपको, ठीक है। क्या बोला कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, सत्य असत्य है ना, तो बताइए क्या होगा, सत्य है, तो क्या सत्य है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, सत्य है, ठीक है। और मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आता है वहां पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक होता है क्या, नीम, तो आप कहोगे बिल्कुल नीम होता है, सत्य, ठीक है ना। फिर भारत में 100 नेशनल पार्क है, नहीं, अभी हमने बात की कि 92 है नेशनल पार्क, ठीक है ना। भारत नील भेड़ की एक प्रजाति है भारत में, नील भेड़ की, तो आप कहोगे सही बात है। संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है क्या, आप कहोगे असत्य है। भारत में कुल 19 जैव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र है क्या, कितने, 18 बोला है ना, 18 है क्या, तो आप कहोगे सत्य, बिल्कुल सही है, 18 है। अगला देखिए, अगला पूछा है कि विश्व के जैव मंडल निचय में पन्ना जैव मंडल जीव मंडल निचल संपत्ति है क्या, क्या निचल संपत्ति है क्या ये, तो आप कहोगे बिल्कुल सही, सत्य है, ठीक है। भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो पर्णपाती वन का प्रतिशत सर्वाधिक है, आप कहोगे सत्य है, ठीक है। अब मिलान वाले क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है ना। अधिक वर्षा वाले वन, तो अधिक वर्षा वाले वन कौन से हैं, सघन वन, ठीक है ना। फिर है रबड़, रबड़ हमें कहाँ से मिलता है, तो रबड़ हमें मिलता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन से, ठीक है ना। अगला देखिए सौगान, सौगान क्या होता है, तो सौगान है अपने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना, इससे मिलान कर देंगे। नागफनी, तो नागफनी का क्या यूज है, तो कहोगे कि नागफनी अपने कंटीले वन है, नागफनी। देवदार सॉरी देवदार, तो देवदार अपने होंगे पर्वतीय वन है देवदार। नीलगिरी एक बचा, वो जीव मंडल नीचे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट मिलान। अगले देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ये अपने इस जो है बुक इसका ये अंतिम पार्ट है, अंतिम चैप्टर है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी के वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि संसाधनों पर सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो किसके द्वारा, मानव द्वारा। कोयला है, कोयला क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है।
प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना इनमें से कौन सी घटना है वो प्राकृतिक घटना है? तो देखिए सुनामी जनसंख्या ये सारी नहीं है, ठीक है ना। सुनामी एक प्राकृतिक घटना है। जनगणना के लिए आवश्यक है, जनगणना के लिए क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? तो आप कहेंगे निश्चित अंतराल, आधिकारिक जनगणना, या एक और दो, या एक और दो, दोनों ही नहीं, ठीक है ना। तो जनगणना के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है वो पहली और दूसरी दोनों ही चीज़ें चाहिए। आधिकारिक गणना होनी चाहिए और निश्चित अंतराल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज की कल फिर शुरू कर दें, अगले महीने और करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। निश्चित अंतराल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का वृहत स्रोत है। वृहत स्रोत क्या होगा? तो आप कहोगे जनगणना सांख्यिकी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, खाली जगह भरनी है। जनसंख्या प्रक्रियाएं, कैसी प्रक्रिया? परिवर्तनशील, मतलब परिवर्तन होती रहती है, ठीक है। फिर है जनसंख्या परिवर्तन खाली जगह के आपसी संयोजन का परिणाम है। तो जनसंख्या परिवर्तन कैसे संयोजन का परिणाम है? कि इसमें जन्म होता है लोगों का, ठीक है, मृत्यु होती है, ठीक है ना, प्रवास होता है, ये तीनों चीजें मिलके बनती हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है। इन सभी से मिलके ये काम होता है, आपसी संयोजन से जनसंख्या परिवर्तन होता है। जन्म होगा, मृत्यु होगी, इन्हीं को मिला के और कई लोग जगह छोड़ के चले जाएंगे, उसी को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है जिसमें सर्वाधिक? तो पश्चिमी बंगाल, क्या कहेंगे? पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सॉरी है ना, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है ना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो इसमें आएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है ना, आप अपने स्तर पे इसको पता करिएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन पे, तो आप जानते हो पुनर्गठन में तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश को तोड़ा था तब तेलंगाना बना था, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से अपने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होनी चाहिए अपने पश्चिमी बंगाल में, ठीक है ना, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी एक बार इन दोनों क्वेश्चन को आप चेक जरूर कर लें, ठीक है ना। अगला देखते हैं, हाँ, भारत का 29वां राज्य कब पुनर्गठित हुआ? हमसे डेट पूछिए कब हुआ, तो 2 जून 1900 क्या अभी हुआ ना, 2 जून 2014, ठीक है ना। अगला देखिए, वर्ष 2019 में विभाजित केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो विभाजित हो गया वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ठीक है ना। अगला देखिए, किस राज्य में 101 प्रति व्यक्ति किलोमीटर निवासरत हैं 2001 जनगणना के अनुसार? तो वो है अपना किसमें? पश्चिम बंगाल, तभी तो उसका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अपने इसका ही होगा, ठीक है ना, किसका? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अगला देखते हैं, जनसंख्या कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? जनसंख्या कौन सी प्रक्रिया? तो एक परिवर्तनशील है, सतत चलने वाली परिवर्तनशील प्रक्रिया है। और लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या पूछ ली, ये तो काफी टेढ़ा क्वेश्चन, ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लिख देंगे लगभग 64,000 के आसपास, ठीक है, 64,429, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य असत्य बताना आपको। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है, तो बिल्कुल सही है, मानव ही करता है सारे उपयोग, और कौन करता है, ठीक है ना। बाढ़ सुनामी अप्राकृतिक घटना है, अप्राकृतिक नहीं प्राकृतिक है, तो ये असत्य, झूठी बात है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, सही बात है, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या का 5.5% भाग राजस्थान राज्य में निवास करता है, तो आप कहोगे सत्य है, ठीक है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है ना, तो ये असत्य होगा। अब मिलान वाला देखो, जिसमें पूछा है कि 250 से अधिक के लिए कौन सा ऑप्शन परफेक्ट रहेगा? तो अपने हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये जोड़ा बनाना है, ठीक है। 251 से 500 के बीच में जो आंकड़ा आता है वो किसका है? तो आप कहोगे ये रहेगा अपने नागालैंड, ठीक है ना। 501 से 750 के बीच में वो आंकड़ा किसका है? तो आप कहोगे ये रहेगा अपने तमिलनाडु, ठीक है। फिर 751 से 1000 के बीच में ये है उत्तर प्रदेश, और 1000 से भी ज़्यादा वो पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब ये जनसंख्या घनत्व दे रखा आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो दिया उसमें सबसे कम तो अपने हो गया 250 से भी कम लोग हिमाचल प्रदेश में, और सबसे 1000 से भी ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना।
इस प्रकार से ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और बेहतरीन ढंग से एग्जाम दीजिएगा। बाकी जो आपकी 3 बुक्स हैं उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। सारे वीडियोज़ आपको यहाँ मिलेंगे, पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।